क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर टॉपिक डिस्कस होगा, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो प्रीवियसली पिछले लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टर्स को अच्छे से डिटेल के अंदर जान चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, यहां मौजूद लिंक पे क्लिक करिए और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके ज़हनों में मौजूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकॉन्सेप्शंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी किस्म का डाउट आपके ज़हनों में ना रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। आज क्योंकि हम पढ़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो आपको ये लेक्चर फिंगर टिप्स पे हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मल्टीपल आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा और एनिमेशंस एक आध दिखाऊंगा। इंशाल्लाह से ये टॉपिक आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, रेजिस्टर्स क्या है फिर से मैं बता देता हूं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया। रेजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट है जो किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है, सर्किट कंपोनेंट है। सर्किट के अंदर क्या क्या होता है? एक स्विच हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है और एक रेजिस्टर लगा दीजिए, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट एलिमेंट है जो करंट को स्लो डाउन करता है, अपोज करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस के रास्ते में अपोजिशन है, रुकावट है, दैट इज अ रेजिस्टेंस। तो हम क्या रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ सकते हैं? अगर आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हो, जैसे घर के अंदर अगर हम बात करें तो पंखे करंट के रास्ते में अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस है, मुख्तलिफ चीजें जो आप जानते हैं, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस घरों के अंदर हैं, ये सारी रेजिस्टेंसेस हैं करंट के रास्ते में है। तो मैंने जैसे आपको इंट्रो के अंदर बताया कि घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो कैसे की जाती है, इस वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इनेबल हो जाएंगे ये जानने के कि भाई ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, क्या फर्क है, क्या बला है। बहुत आसान होने वाला है। तो बच्चों यहां देखिए, तो मैंने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, बहुत टाइनी से रेजिस्टर्स होते हैं। अगर आप देखें लेबोरेटरी के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट एलिमेंट के तौर पे, बहुत टाइनी से रेजिस्टर्स होते हैं। 3 रेजिस्टर्स मैंने यूज किए। दूसरी तरफ मैंने उन रेजिस्टर्स को मुशाहबत दी 3 बल्ब के साथ, जो कि अगर सीरीज मेरा लेक्चर किसी ने देखा है तो उसमें भी मैंने आपको बल्ब के साथ मुशाहबत दी है। 3 बल्ब इस तरह से लगा के पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाया। 3 आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, 3 डिफरेंट वैल्यूज की 3 रेजिस्टेंसेस हैं। आप इन्हें पैरेलल तरीके से जोड़ना चाहते हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स में आप जो जानते हैं, पैरेलल का मतलब है आमने सामने। बिल्कुल एक आम से बंदे को बताना हो तो पैरेलल का मतलब है एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, दैट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां देखिए, R1 के सामने R2, R2 के सामने R3, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस सर्किट के अंदर मैंने एक बटन लगाया है ऑन ऑफ के लिए, एक बैटरी है, सेल है जिसके पास पोटेंशियल V है, और 3 रेजिस्टर्स R1 पता नहीं 2 माइक्रो ओम का, 3 माइक्रो ओम का, 4 माइक्रो ओम का, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के मैंने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं। कैसे? पैरेलल तरीके से 3 जोड़ निकाले हैं, यहां से एक तार, दूसरी तार, तीसरी तार। ये जो तारें मैंने यहां कनेक्ट की हैं बच्चों, ये सारी की सारी वायर्स जो इन तीनों को कनेक्ट कर रही है, इनकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। बहुत बहुत माइन्यूट सी रेजिस्टेंस होती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनकी भी रेजिस्टेंस होगी, ये भी मेटल्स हैं, ये भी मटेरियल्स हैं, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी है, इसलिए कहा जाता है कि इनकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। बहुत माइन्यूट सी रेजिस्टेंस है, तो इनकी रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी जाती है इन कनेक्टिंग वायर्स की। ये वाली वायर्स जितनी भी कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी जाती है। इनके अगर कंपेयर किया जाए इन रेजिस्टेंसेस से तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर इस सर्किट के अंदर आपको 3 ही रेजिस्टेंसेस, 3 ही अपोजिशन, 3 ही रुकावटें नजर आ रही है, R1, R2 और R3। अब इसके बिल्कुल मैंने इसके जैसा एक सर्किट बनाया है कि अगर इन 3 रेजिस्टेंसेस जिनको पैरेलल कनेक्ट किया है, इनकी जगह अगर मैं सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्ट करूं जिसका नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंसेस के मजमूए के बराबर आएगी, सब्ट्रैक्शन के बराबर आएगी, रेसिप्रोकल के मजमूए के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी वो तो हमें रिजल्ट बताएगा। इन तीनों की जगह मैंने एक रेजिस्टेंस यूज करके दिखा
बताया है कि अगर बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए और इस तरफ 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए जाए तो इन तीनों की रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट किसके होगी, मसावी रेजिस्टेंस का। मसावी रेजिस्टेंस का सर्किट मैंने बना दिया, जो मुझे रिजल्ट बताएगा कि अगर 3 रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगे हो और एक रेजिस्टेंस किसी सर्किट में उनके जैसा लगा हो तो इनकी रेजिस्टेंस कैसे इक्वेट करेंगी, कैसे ये दोनों बराबर आएंगी, वो रिलेशन आज का रिजल्ट हमें बताएगा। इसी तरह से बच्चों यहां देखिए मैंने 3 बल्ब कनेक्ट किए हैं। तीनों बल्ब को कैसे कनेक्ट किया है आपके सामने है, पैरेलल तरीके से कनेक्ट किया है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इन तीनों को पैरेलल जोड़ से पैरेलल तरीके के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया गया है और साथ में बैटरी आपके पास एक ही वोल्टेज की, एक ही पोटेंशियल की ये बैटरी कनेक्ट की गई है। तो आपके सामने ये सारा कॉम्बिनेशन आपके सामने है। पहला बल्ब R1 रेजिस्टेंस का, दूसरा बल्ब R2 रेजिस्टेंस का, तीसरा बल्ब R3 रेजिस्टेंस का। ये 3 बल्ब हैं और वहां पे 3 रेजिस्टर्स हैं। तो मान लीजिए बल्ब रेजिस्टेंसेस हैं जो करंट के रास्ते में, फ्लो ऑफ चार्ज के रास्ते में अपोजिशन है, रुकावट है, तो ये 3 बल्ब कनेक्ट कर दिए। फिर इसी तरह से इन तीनों बल्ब्स को रिप्लेस कर दिया मैंने एक बल्ब के साथ। क्या आया, ये 3 बल्ब्स कुल मिला के कितनी रेजिस्टेंस देंगे, जो एक बल्ब के बराबर होगी। और आप देखिए कितना छोटा सा मैंने बल्ब लगाया है, क्योंकि इन तीनों की रेजिस्टेंस पैरेलल तरीके से जमा करने के बाद बहुत छोटी आने वाली है। इसका मतलब पैरेलल तरीके से अगर 3 बल्ब्स को, 3 रेजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे, उन सब की रेजिस्टेंसेस को जमा करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है, मसावी रेजिस्टेंस आने वाली है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है, उन तीनों में से सबसे छोटी आने वाली है। इंडिविजुअल कोई भी रेजिस्टेंस पकड़िएगा, ये रिजल्ट पे डिटेल डिस्कशन होगी, फिर मैं बताऊंगा। आइए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमें 1 बाय 1 क्या लिखना है इसके लिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए लिखना है वो है ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द अदर। हर रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर के साथ पैरेलल तरीके के साथ कनेक्टेड है। पैरेलल तरीका, जी हाँ, पहला दूसरे के सामने, दूसरा तीसरे के सामने। और पैरेलल तरीके की एक और निशानी है कि यहां देखिए हर रजिस्टर की लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव से और हर रजिस्टर की राइट साइड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट की गई है। गौर करिएगा, हर रजिस्टर की मैंने लेफ्ट साइड ली, हर रजिस्टर की लेफ्ट साइड ली और इन सब को जोड़ लगा के एक तार से कनेक्ट करके एक जोड़ बना के सारों को कहां जाके जोड़ दिया, बटन के जरिए यहाँ की ऑन ऑफ के लिए लगा के यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से। इसी तरह से सारे रेजिस्टर्स का एक जोड़ बनाया, जैसे अक्सर हम 2 तारों को जोड़ते हैं स्विच में लगाने के लिए, या जैसे भी 3 तारों का जोड़ बना के इनकी सारी की सारी राइट साइड को बैटरी के सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। 4 जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ लीजिए, 2 जोड़ लीजिए, इस तरह से रेजिस्टर्स को जोड़ना पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसमें यूनिक चीज़ क्या है, बड़ी हटके चीज़ क्या है जो आज हम सीखेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, वो करंट का कॉन्सेप्ट है। जो सीरीज में कुछ और था, यहाँ कुछ और है। यहाँ आपके पास सारे के सारे बल्ब एक जैसा ग्लो होने वाले हैं, जबकि सीरीज के अंदर आपने देखा हो पहला बल्ब जो वोल्टेज के पोटेंशियल के रास्ते में आया था, करंट के रास्ते में आया था, वो ज़्यादा ग्लो कर रहा था, दूसरा कम और तीसरा बिल्कुल ही कम ग्लो कर रहा था। यहाँ इस कॉम्बिनेशन के तरीके में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब, सारे के सारे पंखे लगा दोगे, सारे के सारे को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगा दोगे, सारे के सारे को एक जैसा पोटेंशियल जाने वाला है, सारे एक जितना ग्लो करेंगे, सबको एनर्जी एक जैसी मिलने वाली है। तो देखिए जरा, वन एंड ऑफ द ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर का एक एंड, और मैंने कौन सा एंड चूज किया, लेफ्ट एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड, जबकि दूसरा एंड मतलब राइट साइड वाला एंड बैटरी के किससे जोड़ दिया, सेल के किससे जोड़ दिया, नेगेटिव एंड से जोड़ दिया। अब मुझे यहां बताइए, जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, बैटरी के पास है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज जिसे आप कहते हो। अब ये पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, व्हाटएवर जितने भी वोल्ट है, क्या इन तीनों के तीनों रेजिस्टर्स को सेम जाने वाला है या डिफरेंट जाने वाला है? एक चीज तो मुझे क्लियर है कि यहां से जो पोटेंशियल, मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स देता हूं आपको प्रैक्टिकली। अब देखिए ये पोटेंशियल यहां पे जब पहुंचेगा वहां तो अब बिल्कुल सेम पहुंचेगा, यहां और यहां पोटेंशियल, जो बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के दरमियान यहां है, वही बैटरी का पोटेंशियल यहां और यहां है। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो तार और ये जो तार है इसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, इसका मतलब ये रास्ते में जरा भी रुकावट नहीं देगी। तो जो पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान यहां है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां सेम पहुंचा। अब आगे देखिए होगा ये, अब पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस पुश होता है, चार्जेस को पुश करने वाला, मोटिवेट करने वाला, एनर्जेटिक करके भेजने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वोल्टेज कहते हैं। फ्लो क्या चीज करती है? करंट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को मोटिवेट करके चार्जेस को पुश करता है, फ्लो देता है। अब गौर करिएगा, यहां से यहां जब पोटेंशियल पहुंचेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से आपने पता है चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर पॉजिटिव और नेगेटिव, इस रेजिस्टर पॉजिटिव और नेगेटिव, इस रेजिस्टर पॉजिटिव और नेगेटिव, सबके साथ एक जैसा होने वाला है, सबके साथ बर्ताव एक जैसा होने वाला है। कैसे बच्चों? मैंने आपसे कहा, स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनकी तो रेजिस्टेंस नहीं है। ये तार, ये तारे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इनकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। इसका मतलब जो पोटेंशियल इसको महसूस होगा वही पोटेंशियल इसको महसूस होगा, वही पोटेंशियल बैटरी का इसे महसूस होगा। सबको समझ लीजिए, जैसे ये मोटर है जो पानी भर रही है इन टैंकियों के अंदर, सारी की सारी टैंकियों को महसूस होगा हमारे लिए मोटर लगी है, हमारे लिए मोटर लगी है। मान लीजिए आपके पिताजी फादर हैं, आपके बाप हैं आपके, सबको लगेगा इस बच्चे को, इस बेटे को, इस बेटे को, इस बेटे को लगेगा, सबको लगेगा कि मेरे वालिद मुझसे ज्यादा प्यार, मुझसे ज्यादा प्यार, मुझसे ज्यादा प्यार, यानी कि सबके साथ एक जैसा प्यार करते हैं, सबको एक जैसा रोकड़ा, एक जैसी करेंसी मिलने वाली है। सबको पोटेंशियल इसके और इसके क्रॉस, इसके और इसके क्रॉस, इसके और इसके क्रॉस क्या जाने वाला है, क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। जब तीनों के तीनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल तरीके से कनेक्टेड हैं, तो चार्जेस को पुश यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सबको एक जैसा मिलने वाला है। यहां पहुंचने के बाद 3 वेज थे, लेकिन इन तीनों वेज के रास्ते में ये टूल प्लाजा, ये टूल प्लाजा, ये टूल प्लाजा, इन तीनों टूल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियां एक जैसा पोटेंशियल लेके आएंगी, एक जैसा पोटेंशियल लेके आएंगी, क्योंकि इनका सोर्स एक था, इनका घर एक था जहां से ये निकले। इसका मतलब कोई पहले, कोई दूसरे, कोई तीसरे नंबर पे नहीं आ रहा, सबका नंबर सेम है। इस रास्ते से जाओ सेम फासला, इस रास्ते से जाओ सेम फासला, तीनों रास्ते से यहां पहुंचते हुए फासला क्या कवर हो रहा है? सेम। इसका मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या महसूस होने वाला है? क्या जाने वाला है? सेम जाने वाला है, सेम जाने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम महसूस होने वाला है। यहां वोल्ट मीटर लगा के देखो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां वोल्ट मीटर लगा के देखो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां वोल्ट मीटर लगा के देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम। 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट ही यहां, 6 वोल्ट ही यहां, 6 वोल्ट ही यहां, क्योंकि चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस ये और ये फासला, ये और यहां से जाते हुए ये फासला, यहां से यहां जाते ये फासला, यहां से यहां जाते फासला सेम है, सेम है, सेम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम हो गया। आइए यहां भी बता देता हूं। यहां भी आप देखिए 3 बल्ब लगे हैं, तीनों बल्ब 3 डिफरेंट रास्तों में लगे हैं, 3 डिफरेंट रास्ते हैं। तो गौर करिएगा, यहां बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस यहां सेम है। अब इसी तरह से यहां से जाते हुए, यहां से जाते हुए, यहां से जाते हुए पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस के पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पुश होगा, वो तो यही दे रहा है ना, वो तो यही बैटरी दे रही है, वो तो यही सोर्स दे रहा है। इस वजह से यहां से यहां चार्जेस को पुश, यहां से यहां चार्जेस को पुश, यहां से यहां चार्जेस को पुश, बिल्कुल सेम मिलने वाला है। जैसे ये एक टूल प्लाजा, ये एक टूल प्लाजा, ये एक टूल प्लाजा, सबको क्या मिलने वाला है? सबको पोटेंशियल चार्जेस जो लेके आने वाले वो सेम मिलने वाला है, क्योंकि वो एक घर से, एक जगह से एक बारात लेके निकले हैं। तो सब पोटेंशियल डिफरेंस यहां 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 मेजर किया, तो पुश 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 चार्जेस के पास वर्क ओवर चार्ज, वर्क ओवर चार्ज, वर्क ओवर चार्ज की वैल्यू यहां 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 सेम थी। क्लियर हुआ पॉइंट जो मैं बताने लगा हूं? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम, हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आने वाला है, पुश क्या आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। और मल्टीपल रीजंस मैंने आपको दी, इसका मतलब इन तीनों बल्ब की जगह में एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट कर दूं, क्योंकि इन तीनों की जगह छोटी सी रेजिस्टेंस काम कर देगी। इसका मतलब 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल तरीके से लगी हो, 4 लगी हो, 10 लगी हो, तो इन सारों की रेजिस्टेंस का रिजल्ट जो आने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आने वाली है, आंसर कम आने वाला है। इसका मतलब अगर आप पैरेलल तरीके से रेजिस्टेंस लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं,
तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है तो कम हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आगे चलकर रिजल्ट हमें ये एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब सारे रेजिस्टेंसेस क्रॉस, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल सारे सेम हैं। तो V1, V2, V3 लिखने के बजाय जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान था, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस सबको लगेगा। हमारे फादर इसको लगेगा, मेरे लिए पोटेंशियल, मेरे लिए प्यार, मेरे लिए प्यार, मेरे लिए प्यार सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए, वोल्टेज सबके लिए, पुश सबके लिए सेम आ गया। चौथा पॉइंट, करंट सब में डिवाइड होगी। जरा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो क्या करता है, करंट फ्लो करता है। और करंट में किसका रोल है, रेजिस्टेंस का रोल है, रेजिस्टेंस का रोल है। हर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, हर रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो गौर करिएगा, यहाँ जब करंट पहुंचेगी, यहाँ जब करंट पहुंचेगी तो उसके पास कितने ऑप्शंस है। करंट है, फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल फ्लो नहीं करता। करंट जब यहाँ पहुंचेगी तो ये करंट इस तरफ एक हिस्सा, करंट का एक हिस्सा इस तरफ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे आपने देखा होगा बाईपास होता है, बाईपास में कुछ गाड़ियां इधर निकल जाती है, कुछ इधर निकल जाती है, कुछ सीधी निकल जाती हैं। ऐसे ही जब बैटरी से निकलने वाले चार्जेस इस जगह पे पहुंचे तो कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहा जाता है, करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहा जाता है, करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहा जाता है, करंट। और जब यही चार्जेस दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे, एक ही वक्त में पहुंचे तो अगेन इकट्ठे हो जाएंगे। I1 यहाँ से निकलेगा, I2 यहाँ से निकलेगा, I3 यहाँ से निकलेगा, रजिस्टर से गुजरने के बाद फिर इकट्ठे हो गए। इसका मतलब अगेन यहाँ क्या फ्लो कर रही होगी, I। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ से करंट निकले वो एक ही रजिस्टर से गुजर के आगे भी वो I ही कहलाएगी। इसका मतलब यहाँ थोड़े वक्त के लिए डिवाइड हुई, I1 प्लस I2 प्लस I3। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, यहाँ हीरो या किसको फॉलो कर रहे हो तो कुछ गाड़ियां इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, अब पीछे पुलिस लगी है, कुछ लगी, उसको डिट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरफ निकल गई रजिस्टर की तरफ, कुछ इस तरफ चार्जेस निकल गए, कुछ इस तरफ निकल गए, आगे जाके अगेन मीट कर गए क्योंकि आगे एक ही रास्ता है। तो ये कॉम्बिनेशन है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इसके अंदर करंट तीन पाथ के अंदर डिवाइड होगी, क्योंकि तीन रास्ते, तीन ऑपोजिशन, तीन टूल प्लाजे, उन तीनों की तरफ करंट करंट करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, ट्रैफिक डिवाइड हो गई, गाड़ियां डिवाइड होगी, गाड़ियां फ्लो ऑफ चार्जेस हैं इस तरफ डिवाइड होगी। तो टोटल करंट फिर कैसे मिलने वाली है, बताइए टोटल करंट फिर कैसे मिलने वाली है। तीनों करंट्स को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। जो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो यहाँ से दोबारा निकलेगी तो वो क्या बन जाएगी, I। तो इसका मतलब I किसके बराबर है, तीनों करंट्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों करंट्स ऐड होंगी तो टोटल करंट आ जाएगी। अब बच्चों मैंने आपसे कहा इन कि मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली है। अगर सर्किट के अंदर तीन इस तरह के रेजिस्टर या बल्ब लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, कि उनकी तीनों की जगह अगर एक रेजिस्टर लगा हो तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। उसके लिए मैं यूज करूंगा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर होता है बच्चों, IR। अगर मैं I1 की कीमत निकालनी हो, यहाँ I1 की कीमत, I2 की कीमत, I3 की कीमत पुट करूंगा। चलो बताइए जरा, जब फार्मूला मैं V1 के लिए लिखूंगा तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू I1 R1। अब आपको पता है हर रेजिस्टर को वोल्टेज क्या जा रहा है, हर रेजिस्टर को पुश क्या मिल रहा है, पोटेंशियल क्या मिल रहा है, सेम। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1। यहाँ से मुझे I1 की कीमत चाहिए तो I1 की कीमत बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, V ओवर R1। इसी तरह से यही रिलेशन जब मैं I2 के लिए लिखूंगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर मुझे I1, I2 और I3 की कीमतें ला के दर्ज करनी है, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। I2 का रिजल्ट क्या आएगा, V ओवर R2, बिल्कुल सेम सारा कुछ, बस V ओवर R1 की जगह V ओवर R2 आ जाएगा। और I3 का रिजल्ट क्या आएगा, V ओवर R3। लाइए इन सारी वैल्यूज़ को रोमन गिनती में लिख लीजिए, रोमन गिनती में 1 2 3 लिख के इन तीनों कीमतों को ला के पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 एंड I विल बी, I1 की जगह क्या आ गया, V ओवर R1, I2 की जगह क्या आ गया, V ओवर R2, I3 की जगह क्या आ गया, V ओवर R3। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, V, अंदर क्या बचा, 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। अब ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मुझे बताइए, जब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों के रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हो तो उसमें I की कीमत क्या होगी, उसमें I की कीमत अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IRE, और I किसके बराबर आ जाएगा, R इधर आकर डिवाइड V ओवर RE। इसका मतलब अगर आप देखिए यहाँ जो लेफ्ट साइड पे I लिखा है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, V ओवर RE। राइट साइड पे क्या चल रहा है, V ओवर 1 ओवर R1, 1 ओवर R2,
1/R3, V से कट गया एंड द रिजल्ट इज हेयर, रिजल्ट आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब अगर आपके पास इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह एक रेजिस्टर, तीनों बल्ब्स की जगह एक बल्ब लगा हो तो उसकी मसावी, इन तीनों की रेजिस्टेंस इसके मसावी कब होगी? जब 1/RE रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब भी समझाता हूं, अगर इसी तरह आपके पास n रेजिस्टर्स लगे हों पैरेलल तरीके से तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। बहुत ज़्यादा n 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 रेजिस्टेंस लगे इसी तरह से। जैसे घरों के अंदर पैरेलल तरीके से आप जानते हैं सारी रेजिस्टेंसेस लगी हैं, तो ऐसे आप उन सारों की रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। फ़र्ज़ कर लीजिए इस बल्ब की रेजिस्टेंस है 4 ओम, दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस है 6 ओम, तीसरे रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है 12 ओम। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों की जगह मैं कौन सा एक रेजिस्टर यूज करूंगा जिसकी रेजिस्टेंस इनके कैसे बराबर आएगी। तो लाइए दर्ज करके देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहले की जगह यूनिट रहने दीजिए ऐसे ही, 4 प्लस 6 प्लस 12, एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम आएगा? 12, 4 3s are 6 2s are, ये आपके पास आ गया 12 1s are, क्या आ गया? 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6/12, काटिए क्या आंसर आ गया? 1/2। और ये आंसर किसका है? 1/R इक्विवेलेंट, 1/2 R इक्विवेलेंट किसके बराबर? उलट दीजिए तो ये क्या आंसर आ गया? 2 ओम। बताइए पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस 4 ओम थी, दूसरे की 6 थी, तीसरे की 12 थी। 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस के बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन जब इनकी जगह मैंने एक छोटा सा बल्ब लगाया तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम। इसका मतलब अगर पैरेलल तरीके से ऐसे बल्ब, ऐसे रेजिस्टेंसेस, ऐसे पंखे कनेक्ट किए जाएं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों से कम है। देख लीजिए 4 से भी कम है, 6 से भी कम है, 12 से भी कम है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कम रेजिस्टेंस शो करेगा। इसीलिए तो घरों के अंदर हम क्या कनेक्ट करते हैं? सारे के सारे बल्ब, सारे के सारे पंखे 220 वोल्ट के साथ, बैटरी के साथ, बैटरी तो नहीं, जो एसी हमारे पास करंट आ रही है मीटर के साथ, वहां से सारी चीजें पैरेलल तरीके से जोड़ी जाती है। तो 2 फायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। एक फायदा सबसे ये है कि जब आप एक सर्किट एलिमेंट को ऑफ करोगे तो बाकी ऑन होंगे। यहां बच्चों एक बटन लगा लीजिए, अगर आप यहां से बटन ऑफ करोगे तो सिर्फ ये ऑफ होगा, अगर यहां बटन लगा लोगे तो सिर्फ ये बल्ब ऑफ होगा, बाकी चलते रहेंगे। अगर आप यहां बल्ब लगा लेंगे ये ऑफ हो जाएगा, बाकी चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या था? एक भी बटन अगर ऑफ करते तो सारी के सारे ऑफ हो जाते, उसका वो ड्रॉबैक था। इसलिए सीरीज के अंदर, इसी वजह से आपने देखा होगा सीरीज के अंदर पहला ज्यादा ग्लो, दूसरा कम ग्लो, तीसरा बहुत ही कम ग्लो करता है। लेकिन इसमें देखिए सबको, क्योंकि पोटेंशियल सेम 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 ही मिलेगा, 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट सबको मिल रहा होगा। दैट मीन सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम वोल्टेज जा रहा, मतलब सेम वोल्टेज सबको जा रहा होगा। अगर 6 वोल्ट की बैटरी तो 6 वोल्टेज सबको मिल रहा होगा। इस तरह से सेम वोल्टेज जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगी, वर्क पर यूनिट चार्ज सेम रहेगा। तो ये आपके पास। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये है कि घर के अंदर मौजूद, किसी भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप चीजों को जोड़ोगे, सर्किट एलिमेंट्स को जोड़ोगे, रेजिस्टेंसेस को जोड़ोगे, तो सबको वोल्टेज क्या मिलने वाला है? जो मेन पे वोल्टेज आ रहा है वो हर बल्ब को, हर पंखे को, हर एसी को, घर के अंदर सबको 220 मिलने वाला है। अगर आपके मीटर में 220 आ रहा है, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं। तो ये है बच्चों आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिसके अंदर हमने जाना क्या क्या एक पॉइंट डिस्कस किया और घरों के अंदर भी बात की कि कैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि घर में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को एक जैसा वोल्टेज मिले। तो उसका वाहिद हल है पैरेलल कॉम्बिनेशन तरीके से आप घरों के अंदर अपने सर्किट एलिमेंट्स को, बल्ब्स को, पंखों को, उनकी वायरिंग कीजिए। सीरीज की बजाय सीरीज नहीं करना, सीरीज में पहला ज्यादा ग्लो करेगा, दूसरा कम और तीसरा बहुत ही कम। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।